पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क सिर्फ 4-5 साल में हुआ क्यों है? बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से हारिस, हारिस से नसीम। आज नसीम गेंद लेके चला, नसीम अनफिट हो गया, नसीम कल आ जाएगा, नसीम परसों आ जाएगा, हारिस के टांग में लग गई, शाहीन मुड़ गया। अरे यार, इसके अलावा कहीं से बाहर निकलो तुम लोग। कुछ लोग आज मुझसे पूछ रहे थे ये बाबर कौन से नंबर पर खेलेगा। मैंने कहा होगा तो खेलेगा ना, है कहां वो बेचारा। उसके पीछे या तो लोगों की नॉलेज कम है। भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए वे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। ये आप दोनों तरह सब लोग याद कर लें जिन भाइयों ने सवाल किया। पाकिस्तान की एक यंग टीम है, इंडिया की भी एक टीम है। कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं हक की कि गिल एकदम से आया, जायसवाल पहले आ सकता था व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, ठीक है, लेकिन शुभमन गिल क्यों आया मैं बता देता हूं। सीधा सीधा जो होने वाला है वो समझ ले। अभिषेक शर्मा विल बी ओपन विद शुभमन गिल, मेरी इनर फीलिंग है, गट फीलिंग है, बहुत पहले से प्रीमेच्योर बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा ही होगा। और संजू सैमसन पर फिर से एक बार छुरी चल जाएगी। अभी बड़े अरसे बाद आपने उनको टीम में सेटल डाउन किया है, क्योंकि शुभमन गिल को आप T20 क्रिकेट में अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाने का ख्वाब देख रहे तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वाइज, ठीक है, फ्रॉम गंभीर स्पार्ट। गौतम गंभीर पर यकीनन उनको कोई बुराई, श्रेयस अय्यर यार मतलब ही इज इन सुप्रीम टच, कमांडिंग टच, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, व्हाट ही डिड इन इंडियन प्रीमियर लीग। तो फिर आप इंडियन प्रीमियर लीग की कारकर्दगी पर शुभमन गिल को इंडक्ट क्यों कर रहे हैं, जो इंडिया की टेस्ट टीम का कप्तान है। ठीक है, आप उसे वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान देखते हैं, आप उसका फ्यूचर देखते हैं, लेकिन भाई इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो, इतना मार्जिन क्यों दे रहे हो? एहलियत पर मार्जिन दो ना, मेंटल मैच पर मार्जिन दो, या किसी और चीज पर मार्जिन दो कि हाँ यार इसकी इंटेंसिटी आई है। मतलब यार इस वक्त श्रेयस अय्यर का टीम पे ना होना बहुत ही नागवार है। यकीनन अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ ख्याल करते करते कि यार चलो बारिश हो रही है, ये हो रही है, लेकिन बहरहाल बैठ जाना चाहिए। ये भी गलत होता है कि बंदा जो है वो काम ना करे। हाँ यार, ये इस पर बात कर ही लूंगा मैं आज। ये मतलब मैं किसी शख्सियतों पर बात करने वाला कमजोर आदमी नहीं हूँ कि मैं लोगों पर बात करूं कि भाई वो यूं वो यूं, लेकिन यार ये हमारे क्रिकेटर है, एहतराम से मैं एहतराम से कह दूंगा। कुछ टेस्ट खेले पाकिस्तान से, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 2 टिप्पे में इनकी बॉल जाती थी, ये बाज नहीं आ रहे। इन्हें ऐसा लगता है ये विव रिचर्ड भी हैं, ब्रायन लारा भी हैं, ये सब कुछ है भाई। ये आदमी सब कुछ है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क सिर्फ 4-5 साल में हुआ क्यों है? बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से हारिस, हारिस से नसीम। आज नसीम गेंद लेके चला, नसीम अनफिट हो गया, नसीम कल आ जाएगा, नसीम परसों आ जाएगा, हारिस के टांग में लग गई, शाहीन मुड़ गया। अरे यार, इसके अलावा कहीं से बाहर निकलो तुम लोग। कभी बाहर निकलोगे इन 4-5 नामों से? मिला क्या? यूएसए से शिकस्त, जिम्बाब्वे से हार, कंपटीटर बन गया जिम्बाब्वे आपका, ठीक है। लाजमी सी बात है, आप अगर अपनी औकात से नीचे जाकर कुछ करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली फिर हर एला मेला आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो बात यह कि आप औकात में छोड़कर वापस आ जाओ, ठीक है। तो कहने की बात यह है, नहीं कवाली ववाली नहीं कर रहा था मैं, मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि देखो यार, एक बात याद रखना, वो जो भी हालात आप मानते हो, मैं तो क्रिकेट का आदमी हूं। भारत में श्रेयस अय्यर फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, सिलेक्ट नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखा होगा कैसा शोर बरपा है कि अय्यर, अभी शुभमन गिल 2-2 फ्यूचर, मतलब अगर मैं कंपैरिजन बनता नहीं है, अभी उसे बहुत कुछ अचीव करना है। बट विराट कोहली जैसा कैसे हो सकता है कोई? लेकिन एक गिल की शख्सियत में ये चीज देखी जाती है कि वो एक नेक्स्ट ब्रिलियंट बैटर होगा। अब वो कप्तान भी बन गया विराट कोहली के बाद, जिस पर इंडियन क्रिकेट रिलाय करेगी। अगर ऐसा आदमी हमारे यहाँ होता, तो हमारे यहाँ तो एक नाकाम आदमी के लिए कैंपेन है कि बाबर को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। अरे शर्म कर लो यार, बाबर को सर आंखों पर, मतलब कहां कहां बिठाकर खिलाएं, सर और आंखों पर तो बिठा लिया। रमीज भाई तो कहीं और भी बिठा चुके हैं उसको, उन्हें पता होगा, क्योंकि विल यू मैरी मी का नारा तो ऐसे नहीं लगता, ठीक है। तो कहने की बात है कि अब आप ये देखें कि बाबर आजम के लिए यहाँ जंग तो होती है एटलीस्ट, तो भाई वो शुभमन गिल है। बट यार अभिषेक शर्मा के पीछे जायसवाल, अगर स्कॉट की बात थी जायसवाल भी लगा हुआ था। फिर आप 2 ओपनर्स पर इस्तेफादा कर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को डाल सकते थे, जो नंबर 3 भी खेल सकता था। टूर्नामेंट भी एशिया में, ही हैड हिज प्रॉब्लम अगेंस्ट दी शॉर्टर बॉल, आपको मालूम है। मैंने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, पता नहीं उस वक्त हम उधर करते थे, ठीक है। तो मैंने किया था, जो बहुत पुराने 1-2 लोग देख लेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, 2019 में 50 किए हैं वो बैक टू बैक किसी ने। उसकी टेक्निकल वीकनेस बताना ना बड़े दिल गुर्दे का काम है। बड़े बड़े फॉर्मल प्लेयर्स भी जो है ना कतरा जाते हैं कि यार हम इस पर तनकीद कर देंगे तो कल क्या होगा। मुझे शेल्डन कॉटरेल याद है आज भी, उसकी बॉलिंग पर मैंने बैकफुट पर उसके कदम को सीधा होते हुए देखा। मैंने कहा ये लेट आता है, ये कंफर्टेबल नहीं रहता जब भी आप इसको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, ठीक है। फिर वो जब निकला, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया, यही बात 1.5 साल के बाद कमेंटेटर्स ने बोली, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म पर काम शुरू हो गया था, ठीक है। फिर ये एक रिमाइंडर दिया गया कि देखो अय्यर को ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अय्यर एशियन कंडीशंस में ओवरकम कर गया। अभी एक बड़ा टेस्ट उसका होना है बाहर,
पर यार आप जिस जगह पर ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, श्रेयस अय्यर ने ओडीआई में भी बताया फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो आपका सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता, सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता श्रेयस अय्यर यार आपका इस वक्त हो जाता, वो बिलीव मी और नॉट हो जाता। यहां पर बारिश है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि यार आप लोग किस तरह से ये बातें कर लेते हैं, किस तरह से कर लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर तो आपको लाना होगा ना यार, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो चाहे इंडियन क्रिकेट हो। तो भाई शुभमन गिल की एंट्री गलत हुई, उसके टैलेंट पे कोई शक नहीं, मे बी वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाए, उसे भी मालूम है, अब तो उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है ना कि भाई मैं तो इस वक्त कप्तान हूं इंडिया का, टेस्ट मैंने 2-2 बैन स्ट्रोक्स लोगों को ठोका है भाई, 2-1 से मैं बाहर हो रहा था, मैं उसके बाद अंदर आ गया, लेकिन मैंने 2-2 करा दी वो सीरीज और उसके बाद मैं आगे आया, ठीक है। तो कहने की बात यह कि यार रिजवान की बैटिंग की वीकनेस कभी बताई गई है पाकिस्तान में? लोग आज भी शुभमन गिल को एनालाइज कर रहे होते हैं, फ्रंट फुट पे यूं है, ऑफ स्टंप पे वनरेबल है, अर्ली पार्ट में यूं है, अर्ली पार्ट में यूं नहीं है। तो ये कौन सा ड्रामा है यार, है ऐसी कम तैसी यार, क्या ड्रामा है ये? कोई भी नहीं है। अब बात यह है कि वो बाबर और रिजवान अगर किसी की छत पर आ, बाबर आजम के लिए अभी भी बड़ा जोर लग रहा है। और एक इनिशियल राय थी जो हमने आपसे शेयर की, मैंने भी बोला कि यार देखें बाबर आजम के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा मेरी बहुत अच्छी तरह से, कि फखर जमान इंजरी प्रोन है और बाबर आजम एज बैकअप पाकिस्तान की क्रिकेट में प्लान में है। अब एक ड्रामा था जो उस दिन लास्ट टाइम जो 2 दिन पहले शो किया है, उसमें यार फिर लोगों को आदत भी नहीं रहती कि यार लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। तो यही बात होती है। बहरहाल कहने की बात यह है कि भाई लास्ट टाइम मैंने यही बात की कि देखो ये रह गई हेसन, माइक हेसन चाह रहे थे बाबर टीम में हो, ठीक है, ये अब खबर है। अब माइक हेसन से माइक लेकर कोई पूछ ले ये, और लोग कहते हैं भाई आकिब जावेद ने जो है ना बाबर आजम को टीम से बाहर करवा दिया, आकिब जावेद ने जो है वो बाबर आजम को टीम से बाहर करवा दिया, ठीक है। अब आप देख लें क्या होता है, होता क्या होता क्या ये बता दो जरा, ठीक है। अब बात यह है कि बाबर के कुछ लोग भी आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। हो सकता है भाई किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है तो यार यहाँ गंदे कमेंट्स नहीं करो, अपना बहनोई बना लो, ठीक है। या किसी ने पैसे वैसे दे के भेजा है, किसी के दोस्त वोस्त हो तुम जरा कहीं और चले जाओ, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। राशिद लतीफ पर हार्ड हो, क्यों राशिद भाई पे क्यों हार्ड हो, मुझे पता नहीं है यार उन्होंने क्या किया, हार्ड आने की कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के कैप्टन रहे और उनकी अपनी राय हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी राय है, उस राय का एहतराम करो, नहीं समझ आता वहीं ठोक दो यार। मेरी बात भी अगर लॉजिकली और टेक्निकली नहीं समझ आती मुझसे सवाल कर लो, आप ये बात कर रही हूँ सवाल कर लो, मैं मुश्किल सवाल पहले उठाऊंगा। हाँ यार नोटिसिंग बिल्कुल ठीक बात है, मेरा वोट T20 में बैकअप ओपनर लेना है, स्टिल संजू और अभिषेक हैं, तिलक वर्मा को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था यार। अभी रिसेंट टाइम्स में साउथ अफ्रीका में उसने देखो वो तेज भी खेला, लेकिन याद रखो आपको मिडिल ऑर्डर में एक एंकर पर्सन चाहिए होता है। हाँ 2 चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं शुभमन गिल को लेकर, या तो संजू को ओपन करने देंगे, ये मेरी राय है कि शायद वहीं कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि इट्स T20 फॉर्मेट के, ये लंबा जाएगा, एंड तक जाएगा, दूसरे एंड से लोग मारेंगे। लेकिन दूसरी सोच इनकी ये भी हो सकती है कि शुभमन गिल विल प्ले, समझ गए, इंस्टेड ऑफ हु तिलक वर्मा, क्योंकि कमजोर कड़ी गिराई जाएगी ना, ठीक है। तो बात यह है कि आप अपनी जो मजबूती है वो खुद से छोड़ोगे ना, तो फिर आप कमजोरों के हाथ में ही खेलोगे, फिर कमजोर आपको अच्छे से खिलाएंगे। गिरासी पिच पे लंबी बैटिंग कैसे करें? ओ माय गॉड, गिरासी पिच पर कौन सी गिरास पर खेल रहा है पहले ये तो बता दे यार, तू शरारतें करने पर आ गया है। किंग कर लेगा, हाँ किंग कर लेगा, अब तो प्रिंस कर लेगा, अभी वहां पर तो प्रिंस आ गया है, प्रिंस कर लेगा, है प्रिंस कर लेगा भाई, अभी गिल नहीं, अभी प्रिंस का दौर अच्छा है, किंग है नहीं और प्रिंस आ गया वहां पर। बाबर नहीं होगा यार, वैसे दिल तो नहीं लगेगा, है रिजू साइमन भी नहीं होगा मेरा, हालांकि उसने नई वाली मंगाया था सन ब्लॉक, वो कह रहा था इस बार होठों पे नहीं नाक पे भरूंगा, मेरे पास इत्तला आई थी कुछ इस तरह की कि नाक पे भरेगा ये। वैसे तो इस गांव से आपको पता कभी अच्छी खबर तो आई नहीं लेकिन हो सकता है कि अब आ जाए, है बेस्ट 11 बता दो पाकिस्तान की, बना लो, हुसैन तलत भी है, वहीम अशरफ भी है, 2 ऑलराउंडर एक टीम में नहीं खेलने चाहिए, वो उसको कहेंगे बैट्समैन, देखते क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान के 4-5 लोग तो सेट हैं यार, वो तो वही होने चाहिए, आगा साइम फखर है तो फखर, पर आई विल गो विद साहिबजादा फरहान यार, कोई नया फ्लेवर दो। और मेगा इवेंट में आप बल्लेबाज जो है ना जिस तरह होमवर्क करते हैं इस तरह बॉलर्स भी होमवर्क करके आते हैं, गिव हिम अ चांस यार, गिव हिम अ फेयर चांस इन अ मेगा इवेंट। मेगा इवेंट इतना भी मेगा नहीं है, ये ACC का इवेंट है। अब गंभीर पे आ जाओ, अबे हाइपोक्राइट लिखा है, इंडियन मीडिया ने छापी है खबर, मैं नहीं बोल रहा, हाइपोक्राइट लिखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? 2019 में तुम्हें कप्तानी से हटाकर विराट कोहली को कप्तानी, नाइब कप्तानी से हटाकर विराट को नाइब कप्तानी दी थी, तब तो तुम्हें बड़े चमूने काट रहे थे यार, बड़े प्रॉब्लम का शिकार थे तुम। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अक्षर पटेल का गुनाह क्या है यार, कसूर क्या है? मैं पहले क्रिकेट की प्रिसाइज ये नहीं है शुरू से मैं शोर मचाना शुरू कर दूं, बट दिस इज अ बिग इशू। रियल अनसंग हीरो है अक्षर पटेल, चाहे वो मिचेल मार्श या कौन था, उसका कैच देखो,
अभी T20 वर्ल्ड कप में जो अगेंस्ट द विंड के साथ बॉल जा रही थी और उसने टाइमली जंप किया, चाहे उसकी वहां की बॉलिंग देखो, चाहे उसकी फाइनल की बैटिंग देखो, उसके बाद जब दिल चाहता उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो यार तुम अक्षर पटेल को। कौन है इसके पीछे? जब से गौतम गंभीर आए ये फरमाइशी प्रोग्राम क्यों चल रहा है भारत में, भारत की क्रिकेट में? हालांकि यार मैं क्रिकेट की बात में गलत नहीं कहता, दूसरी बातें हो तो उसमें बिल्कुल इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन वहां बीसीसीआई में एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है कि यार वो अहल लोगों को अहल फॉर्मेट में ही लेते हैं, डजंट मैटर वो इस बात से नहीं करते। ये बड़े अरसे बाद हुआ है कि शुभमन गिल इंक्लूड हुआ है और श्रेयस अय्यर फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में, क्योंकि हालांकि देखो रेगुलर T20 क्रिकेट का पार्ट नहीं थे वो इंडियन सीनियर टीम में, ठीक है, उन्होंने हीरोइक्स ऐसे दिखाए, वनडे में भी इतना तेज खेले कि अब समहाउ उनके पास जगह बन रही थी कि श्रेयस अय्यर के तजुर्बे से, फॉर्मर नायब कप्तान है यार, विराट कोहली जब वहां पर कप्तान थे तो उनका नायब कप्तान था, बड़ा सिस्टमेटिकली उसको हटाया है नायब कप्तानी से। हाँ उस वक्त श्रेयस अय्यर स्ट्रगल भी कर रहे थे बैटिंग में, देखें वही वाली बात है, एक मिसाल आती है ना, मैं जोड़ नहीं रहा, कि सरफराज अहमद ऊपर आकर बैटिंग नहीं करते थे, अभी सलमान आगा के लिए भी यही मशवरे आ रहे हैं कि भाई अपना नंबर सेक्रीफाइस नहीं करो, कप्तान हो, ऊपर जाओ, रन्स करो, तुम हो अटैकिंग माइंडसेट। लोग अब अभी से क्या बात उठा रहे हैं बाबर के लिए, सलमान आगा से मुकाबला, यार 115-16 का स्ट्राइक रेट है तो वो करेगा क्या? अरे भाई वो कुछ भी करे यार, वो कुछ भी करे, सानू की नया कप्तानों से भी वो सपोर्ट दो ना जो नाकाम निकम्मे और नाकारा लोगों को दी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बाबर कप्तानी से हट गया तो बाबर जब से उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो भाई ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये बाबर आजम के लिए टीम नहीं बनी है, ये बाबर आजम से पहले भी चलती थी, ये इंजमामुल हक से भी पहले चलती थी, वसीम वकार इमरान खान से भी पहले चलती थी, ये अब्दुल हफीज कारदार साहब से भी चलती थी, ये इकबाल कासिम से भी चलती थी, आसिफ इकबाल से भी चलती थी, जहीर अब्बास से भी चलती थी, ये अनिल दलपत से भी चलती थी, ये सबसे चलती थी भाई। तो बात ये है कि ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट है यार, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये किसी एक खिलाड़ी के गिर्द थोड़ी घूमेंगे कि वो नाराज हो गया उससे कप्तानी से। अबे अगर इतना सच बोलना है तो सरफराज को नाराज क्यों किया? जिस दिन से उसको कप्तानी से हटाया चीख रहा हूं कि देखो अब तुम्हारी क्रिकेट की क्या हालत होने वाली है, तुम आने वाले वक्त में किससे नहीं हारोगे। 3 महीने पहले से ख्वाब देखा है मैंने क्रिकेट का, वैसे नहीं आया मुझे ख्वाब, लेकिन मैंने ख्वाब देखकर बताया कि देखो अब तुम अगला इससे हारोगे, आगे इससे हारोगे, जिम्बाब्वे तुम्हें वर्ल्ड कप में हराने वाला है 2022 के, ये रन नहीं बनेंगे 130, हारे ना। फिर यूएसए एक 15-20 दिन से कि भाई वो इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ो, वो तो किसी तरह उस पिच पे निकल जाए, मैच असल यूएसए से तुम्हारा, वो मारेंगे तुम्हें मैच, मार गए वो, सुपर ओवर हुआ या जो भी ड्रामा हुआ वही तुम्हारे बंदे हैं, उन्हीं का गेम चल रहा है ये सारा, ठीक है। तो यार ये चीजें आप लोग मैनेज करें और इन चीजों पे फोकस करें। बहरहाल आई थिंक गंभीर इज नॉट डूइंग राइट थिंग्स फॉर टीम इंडिया, ऐसा लगता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिमोट कर दिया भाई बी कैटेगरी, वाह भाई सैफी, मुझे तो बड़ा अच्छा फैसला लगा ये लोग इस पर भी तनकीद कर रहे होंगे। अबे डी से ही शुरू करो, इनके क्यों दोगे इनको इतना महीना, हारने का महीना दोगे? जेडन सील्स ने सील खोल दी जो है उसका महीना दोगे इनको? जेडन सील की बॉल को बल्ला दिखाने की भी जहमत नहीं की, बल्ले उठा दिए और उसने फिर टांगे उठा दी आपकी। 92 ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 34 साल बाद सीरीज हारने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी चाहिए। अबे एक कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, हमारे सब नए बच्चे हैं, एक ही कैटेगरी बनाओ यार, इकोनॉमी जैसे होता है ना, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी प्लेन में है, तो भाई इकोनॉमी बनाओ और आ जाओ। हाँ इकोनॉमी बनाओ भाई, बोलो इकोनॉमी क्लास में रहो तुम लोग, यही है इनका। बहरहाल मजीद बातें करेंगे, आगे करेंगे, काफी ज्यादा हो गया। असल में मैं बड़ा यार सुबह से थकार के आया था, तो बारिश हो रही है, वहां भी जाता तो अभी करना हमारा पता नहीं पॉसिबल होता नहीं होता। मैंने कहा यार कल ने आपके साथ छोटा मोटा, लोग कह रहे थे कि फिर आदत नहीं रहती, लोग समझते हैं कि शो नहीं हो रहा। तो बहरहाल लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जिंदगी ने